जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह एक गतिशील सत्ता है जो लगातार विकसित और विस्तारित हो रही है। 20वीं शताब्दी में हुई इस अभूतपूर्व खोज ने ब्रह्मांड और इसकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। एक कैनवास की कल्पना कीजिए जो सभी दिशाओं में असीम रूप से खींच रहा है। अब इस कैनवास के विस्तार की तस्वीर देखें, जिसमें हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जा रहा है। इस विस्तार को पहली बार खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1920 के दशक में देखा था। 1920 के दशक में एडविन हबल की टिप्पणियों ने ब्रह्मांड के विस्तार का पहला ठोस प्रमाण प्रदान किया। माउंट विल्सन वेधशाला में शक्तिशाली हुकर टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए हबल ने दूर की आकाश गंगाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और एक चौंकाने वाली खोज की। ये आकाश गंगाएं स्थिर नहीं थीं, वे हमसे दूर जा रहे थे। इसके अलावा एक आकाश गंगा जितनी दूर थी, उतनी ही तेजी से वह पीछे हटती हुई प्रतीत हो रही थी। यह अवलोकन क्रांतिकारी था। इसने एक स्थिर ब्रह्मांड की प्रचलित धारणा को चुनौती दी और एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा किया जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक गतिशील था। हबल के निष्कर्षों ने ब्रह्मांड विज्ञान में एक नया अध्याय खोला, हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया और ब्रह्मांड की प्रकृति में और जांच को जन्म दिया। हबल के अवलोकन इन दूर की आकाश गंगाओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के विश्लेषण पर आधारित थे। उन्होंने एक अजीबोगरीब घटना देखी। इन आकाश गंगाओं से प्रकाश फैला हुआ था। इसकी तरंग दैर्ध्य लंबी हो गई थी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर। रेडशिफ्ट के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने ब्रह्मांड के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए। एक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज की कल्पना कीजिए जो आपके पीछे से दौड़ रही है। जैसे ही एम्बुलेंस पास आती है, ध्वनि तरंगें संकुचित होती जाती हैं। जैसे ही यह दूर जाती है, ध्वनि तरंगें खींच जाती हैं। इसे डॉपलर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। प्रकाश तरंगें भी इसी तरह व्यवहार करती हैं। जब अंतरिक्ष में कोई वस्तु हमसे दूर जाती है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगें खींच जाती हैं। इसे रेडशिफ्ट कहते हैं। हबल ने देखा कि दूर की आकाश गंगाओं के प्रकाश में रेडशिफ्ट दिखाई देता है। यह अवलोकन एक विस्तारित ब्रह्मांड के लिए सम्मोहक साक्ष्य प्रदान करता है। हबल के अवलोकनों ने पृथ्वी से आकाश गंगा की दूरी और उसके मंदी के वेग के बीच सीधा संबंध बताया। यह संबंध, जिसे अब हबल के नियम के रूप में जाना जाता है, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला है। इसमें कहा गया है कि आकाश गंगा का मंदी वेग हमसे उसकी दूरी के सीधे आनुपातिक है। गणितीय रूप से हबल के नियम को V = sin h/d के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां V आकाश गंगा के मंदी के वेग का प्रतिनिधित्व करता है, d हमसे उसकी दूरी का प्रतिनिधित्व करता है और h0 एक स्थिरांक है जिसे हबल स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। हबल स्थिरांक ब्रह्मांड के विस्तार की दर का प्रतिनिधित्व करता है। हबल स्थिरांक के सटीक मान का निर्धारण खगोलविदों के बीच चल रहे शोध और बहस का विषय रहा है। ब्रह्मांड की आयु, आकार और भाग्य को समझने के लिए हबल स्थिरांक को सटीक रूप से मापना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत ब्रह्मांड विज्ञान में एक मूलभूत धारणा है। इसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड सजातीय और समदैशिक है। समरूपता का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड हर बिंदु से लगभग एक जैसा दिखता है, जबकि समदैशिकता बताती है कि ब्रह्मांड सभी दिशाओं में एक जैसा दिखता है। यह सिद्धांत यह नहीं दर्शाता है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से चिकना है। यह आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। हालांकि यह मानता है कि ये संरचनाएं एक विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने पर समान रूप से वितरित हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक छिड़का हुआ केक अलग अलग छिड़कों के बावजूद दूर से एक समान दिखाई देता है। ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को सरल करता है और हमें विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों में भौतिक नियमों को लगातार लागू करने की अनुमति देता है। यह बिग बैंग सिद्धांत सहित कई ब्रह्मांड संबंधी मॉडल को रेखांकित करता है। एक विस्तारित ब्रह्मांड की अवधारणा का ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि ब्रह्मांड वर्तमान में फैल रहा है, तो यह तर्कसंगत है कि यह अतीत में छोटा और सघन रहा होगा। समय में पीछे की ओर एक्सट्रपलेटिंग करते हुए हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सभी पदार्थ और ऊर्जा एक अत्यंत गर्म सघन अवस्था में केंद्रित थे। विलक्षणता। यह विलक्षणता ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते हैं, वह घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं,
प्रचुर मात्रा में अवलोकन संबंधी साक्ष्यों द्वारा समर्थित बिग बैंग सिद्धांत अत्यधिक घनत्व और तापमान की इस प्रारंभिक अवस्था से ब्रह्मांड के विकास का वर्णन करता है। वर्तमान विस्तार दर को मापकर और पीछे की ओर एक्स्ट्राप्लेटिंग करके ब्रह्मांड विज्ञानी ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष होने का अनुमान लगाते हैं। विभिन्न प्रेक्षणों द्वारा समर्थित यह अनुमान भव्य ब्रह्मांडीय आख्यान के लिए एक समय सीमा प्रदान करता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश तरंगों दोनों में देखी जाने वाली एक घटना विस्तारित ब्रह्मांड को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रभाव आवृत्ति में परिवर्तन या तरंग दैर्ध्य का वर्णन करता है। एक लहर के सापेक्ष एक पर्यवेक्षक के संबंध में जो लहर के स्रोत के सापेक्ष गति कर रहा है। एक ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे ट्रेन करीब आती है, उसके हॉर्न से निकलने वाली ध्वनि तरंगें संकुचित होती जाती हैं, पर्यवेक्षक तक उच्च आवृत्ति के साथ पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक उच्च पिच होती है। जैसे ही ट्रेन दूर जाती है, ध्वनि तरंगें खींच जाती हैं, पर्यवेक्षक तक कम आवृत्ति के साथ पहुंचती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम पिच होती है। यही सिद्धांत प्रकाश तरंगों पर भी लागू होता है। जब कोई प्रकाश स्रोत किसी प्रेक्षक से दूर जाता है, तो प्रकाश तरंगें खींच जाती हैं, जिससे स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर एक बदलाव आता है, जिसे रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, जब कोई प्रकाश स्रोत किसी प्रेक्षक की ओर बढ़ता है, तो प्रकाश तरंगें संकुचित होती हैं, जिससे स्पेक्ट्रम के नीले सिरे की ओर एक बदलाव आता है, जिसे ब्लू शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का विस्तार एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, यह तेज हो रहा है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ विस्तार की दर बढ़ रही है। इस विस्तार को मापने के लिए ब्रह्मांड विज्ञानी स्केल फैक्टर नामक एक अवधारणा का उपयोग करते हैं, जिसे प्रतीक ए द्वारा दर्शाया जाता है। स्केल फैक्टर समय में विभिन्न बिंदुओं पर ब्रह्मांड के सापेक्ष आकार का प्रतिनिधित्व करता है। 1 का स्केल फैक्टर ब्रह्मांड के वर्तमान आकार से मेल खाता है। 0.5 का स्केल फैक्टर उसके वर्तमान आकार के आधे ब्रह्मांड का संकेत देगा, जबकि 2 का स्केल फैक्टर उसके वर्तमान आकार के दोगुने ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करेगा। स्केल फैक्टर हमें ब्रह्मांड के इतिहास में विभिन्न युगों में वस्तुओं के बीच की दूरी की तुलना करने की अनुमति देता है। ये ब्रह्मांड संबंधी मॉडल में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और हमें यह समझने में मदद करता है कि अरबों वर्षों में ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB विकिरण। बिग बैंग की यह धुंधली चमक पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और बिग बैंग के ठीक 380,000 साल बाद ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। CMB को 1964 में अर्नो पेनेजियास और रॉबर्ट विल्सन ने गलती से खोज लिया था, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्हें जो फीका संकेत मिल रहा है वह उनके एंटीना पर कबूतर की बूंदों के हस्तक्षेप के कारण था। इस खोज ने प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और बिग बैंग सिद्धांत को मजबूत समर्थन प्रदान किया। CMB विकिरण सभी दिशाओं में उल्लेखनीय रूप से समान है, जिसका तापमान लगभग 2.7 केल्विन है, जो 0 से 455 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हालांकि यह कुछ माइक्रो केल्विन के क्रम पर छोटे तापमान में उतार चढ़ाव भी प्रदर्शित करता है। ये उतार चढ़ाव प्रारंभिक ब्रह्मांड के घनत्व और संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। जबकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की कई देखी गई विशेषताओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है, यह कुछ चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि क्षितिज समस्या और समतलता समस्या। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ब्रह्मांड विज्ञानियों ने ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति की अवधारणा पेश की। यह सिद्धांत मानता है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड ने अत्यधिक तीव्र विस्तार की अवधि को कम कर दिया। ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति क्षितिज समस्या को यह सुझाव देकर हल करती है कि ब्रह्मांड के जो क्षेत्र आज व्यापक रूप से अलग दिखाई देते हैं, वे मुद्रास्फीति से पहले निकट संपर्क में थे। ब्रह्मांड का भाग्य गहन जिज्ञासा और चल रहे शोध का विषय है। क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा या यह अंततः एक बिग क्रंच में अपने आप ढह जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड के विस्तार और इसके पदार्थ और ऊर्जा सामग्री के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। वर्तमान अवलोकनों से पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार न केवल जारी है बल्कि तेज भी हो रहा है। यह त्वरण
डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति के लिए जिम्मेदार है, जो गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करती है और विस्तार को गति देती है। यदि डार्क एनर्जी का प्रभुत्व जारी रहता है तो ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा। बिग फ्रीज नामक परिदृश्य में तेजी से ठंडा और विसरित होता जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यदि समय के साथ डार्क एनर्जी की ताकत बदलती है तो अन्य परिदृश्य जैसे कि बिग रिप या विस्तार और संकुचन का चक्रीय मॉडल संभव हो जाते हैं। ब्रह्मांड के विकास में डार्क एनर्जी की प्रकृति और इसकी भूमिका को समझना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है।